मनुष्य को स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मनुष्य हमेशा दान धर्म पुण्य करने पर भी नरक में क्यों जाता है और पाप कर्म करने पर भी किस पुण्य के कारण मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किसी देश में एक ही दिन और एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और उन 5 को यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। यमलोक पहुंचकर वहां का दृश्य देखकर वे बहुत ही अधिक डर जाते हैं। वहां पर यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे हुए थे, जिनके पास सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखा हुआ था। वहां पर यमदूत प्राणियों को आगे धकेल रहे थे। कुछ मनुष्य तो जोर जोर से रो रहे थे और कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे थे। उन्हें वहां स्वर्ग के द्वार पर अत्यंत सुंदर प्रकाश दिखाई दे रहा था, तो वहीं नरक के द्वार पर धधकती हुई आग की लपटें दिखाई दे रही थी। ऐसा भयानक दृश्य देखकर वे 5 आपस में बातचीत करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत अधिक पाप कर्म किए हुए थे और उनको मालूम पड़ता है कि अब वे चारों नरक में जाने वाले हैं। उन चारों में से एक चोर था, दूसरी वेश्या थी और तीसरा बहुत बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था और चौथा राजा का सैनिक था और 5वां एक धनवान सेठ था। अब वे 5 अपने अपने कर्म फल को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही थी। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में आपस में बताने लगते हैं। सबसे पहले चोर कहता है, भाई मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर चोरी की है, दूसरों का मेहनत से कमाया हुआ धन लूटा है, दूसरों को हमेशा ही तकलीफ दी है, परंतु ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम धंधा नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए मैं ही हम चारों में से बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप कर्मों से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूँ। पता नहीं मुझे अगला जन्म किसका मिलेगा, यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। इसके बाद वह वेश्या कहती है, भाई हम चारों में से मैं ही सबसे बड़ी पापीन हूँ, मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। जो औरत अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे तो नरक में ही डाला जाता है, यही हमारे शास्त्र कहते हैं, इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। परंतु मैं भगवान की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया है। जब मैं छोटी सी थी तभी एक डाकू मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने न चाहते हुए भी अनेक पुरुषों से संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस डाकू से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और न जाने आगे चलकर मुझे कौन सी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप कर्मों से यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्की नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह राजा का सैनिक कहने लगता है, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितने ही निर्दोषों के प्राण ले लिए, न जाने कितने ही मासूम लोगों को सताया है, न जाने कितने ही बेकसूर लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सब पाप कर्म जानबूझकर नहीं किए हैं। अपनी जान बचाने के लिए और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। राजा का आदेश तो सभी सैनिकों को मानना ही पड़ता था और ये सभी पाप कर्म करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप कर्म करने से मुझे नरक भोगना पड़ेगा, परंतु अपने परिवार के मोहवश होकर मैंने यह काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा, इसलिए मेरा भी नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह ब्राह्मण कहता है, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वे तो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं या मजबूरी में किए हैं, किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य और असत्य जानता था, मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लालच में आकर ये पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है
वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं किया, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की स्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिताजी भिक्षा मांगकर हमारा गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए लोगों से धन लेकर ज्ञान देने की मूर्खता की है। शास्त्र कहते हैं, जो ज्ञानी ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, लोगों को ठगता है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे बहुत अधिक धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ, और मुझे भी नरक में ही डाला जाएगा। उन चारों की यह बातें सुनकर वह धनवान सेठ मन ही मन खुश हुआ और कहने लगा, तुम चारों इतने बड़े पापी हो कि तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने अपने जीवन में खूब पाप किए हैं, और इसलिए धर्मराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम चारों से मैं अकेला ही सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूँ। मैंने अपने जीवन में भगवान की रोजाना पूजा की और भूखों को भोजन कराया, द्वार पर आए हुए ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी। मैंने मृत्यु से पहले गाय माता का दान भी किया है, और अब मेरे सभी पुत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, तर्पण, दान आदि कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नियां और 8 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, और मैंने अपने जीवन में भूल कर भी कभी पाप कर्म नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध, तर्पण, दान आदि के कार्यों द्वारा मेरे वे छोटे मोटे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं रोजाना देवताओं की पूजा पाठ करता था, सुबह शाम मंदिर जाता था, द्वार पर आए हुए याचकों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर जब उनका नंबर आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। सबसे पहले नंबर आता है उस चोर का। फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं और देखने लगते हैं। कुछ देर तक देखने के बाद उसके पुण्य कर्म का पलड़ा भारी होता है, इसलिए यमराज यमदूतों से कहते हैं, इसे स्वर्ग में ले जाओ। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्यचकित हो जाता है, और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। अब दूसरा नंबर आता है वेश्या का। चित्रगुप्त उस वेश्या के भी कर्मों का लेखा जोखा निकाल कर देखते हैं, और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके भी पुण्य का पलड़ा भारी होता है। यमराज यमदूतों से उसे भी स्वर्ग में ले जाने के लिए कहते हैं। यमराज के इस फैसले को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्यचकित हो जाती है, और उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है, और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी ही प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार पर चली जाती है। फिर तीसरा नंबर आता है उस सैनिक का। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकाल कर देखते हैं, और कुछ समय विचार करने के बाद वे देखते हैं कि उसके भी पुण्य का पलड़ा भारी होता है। यमराज यमदूतों को उसे भी स्वर्ग में ले जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वो सैनिक भी सोच में पड़ जाता है, और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो भी स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। फिर चौथा नंबर आता है उस ज्ञानी ब्राह्मण का। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का भी लेखा जोखा निकाल कर देखते हैं, और कुछ देर तक विचार करने के बाद देखते हैं कि उसके भी पुण्य का पलड़ा भारी होता है। फिर यमराज यमदूतों को उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में ले जाने के लिए कहते हैं। फिर वह ज्ञानी ब्राह्मण भी विचार करता है, मैंने तो बहुत पाप कर्म किए हैं, फिर भी मुझे स्वर्ग में भेज रहे हैं। फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता हुआ देखकर वह धनवान सेठ बहुत दुखी हो जाता है, और मन ही मन सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल गया, फिर मैंने जो जीवन भर पुण्य के काम किए हैं उनका क्या होगा। पापी और पुण्यात्मा एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का क्या फायदा। फिर उस धनवान सेठ को यमदूत जोर से धक्का देकर कहते हैं, अरे पापी सेठ, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह सेठ भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह धनवान सेठ यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है
चित्रगुप्त उसके कर्मों का भी लेखा जोखा देखते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद में वे देखते हैं कि उसका पाप का पलड़ा भारी होता है। यमराज उस धनवान सेठ को कहते हैं, अरे पापी आत्मा, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह सेठ थरथर कांपने लगता है और धर्मराज से कहने लगता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं और हमेशा पुण्य के कर्म ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग आए थे वे तो घोर पापी थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं। उन लोगों को तो आपने स्वर्ग में भेज दिया। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा? फिर यमराज ने कहा, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है वो तो उन 4 के पाप के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरे सारे जीवन का पुण्य नष्ट हो गया। यदि तुमने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तुमने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। और रही उन 4 की बात, तो उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, परंतु वो चोर अपने परिवार के साथ साथ दूसरों की भी भूख मिटाता था, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करता था। उसने कभी किसी लाचार और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह चोर स्वर्ग में गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे भी जबरदस्ती बनाया गया था और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी, लेकिन बाकी के काम तो उसने भी पुण्य के ही किए हैं। वो रोजाना पक्षियों को दाना पानी डालती थी और जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। और तीसरा वो राजा का सैनिक, जिसने राजा के आदेश की पालना की थी, परंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है और दान धर्म के कार्य में हमेशा वह आगे रहता था, इसलिए वो भी स्वर्ग में गया। और चौथा वह ज्ञानी ब्राह्मण, जिसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, परंतु वह रोजाना गायों की सेवा करता था, दान धर्म करता और अनाथ बच्चों की जरूरतें पूरी करता था, इसलिए उसके भी पुण्य पाप से अधिक थे और वह भी स्वर्ग में ही गया। इतना सुनकर वह धनवान सेठ कहने लगता है, हे धर्मराज, उन 4 ने जो पुण्य किए हैं वो तो मैंने भी किए हैं, बल्कि मैंने उनसे भी ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? तब यमराज कहते हैं, हे पापी सेठ, याद कर, तूने उस विधवा औरत पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने तुम्हारे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई झूठे आरोप लगाए थे। उसे बदचलन, व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया, और राजा ने तुम्हारी बात को सच मान लिया और उस विधवा औरत को फांसी की सजा सुना दी। हे पापी मनुष्य, मांस, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, चोरी, चुगली आदि प्रकार के पापों से तो पश्चाताप करके मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु दूसरे बेकसूर मनुष्यों पर झूठा आरोप लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं होता है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठा कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वो तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए थे वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो चुके हैं। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी सेठ को नरक ले जाने के लिए कहते हैं, और वह सेठ रोता हुआ, बिलखता हुआ और विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। फिर धर्मराज कहते हैं, कभी किसी बेकसूर मनुष्यों पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो मनुष्य सच को जानते हुए भी झूठ का साथ देता है और दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, उसे यमराज तो क्या, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नरक में जाने से नहीं बचा सकते। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और